अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। तो कैसे हो आप लोग और ये स्टोरी कैसे लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन के नेक्स्ट पार्ट को। इस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी कंप्यूटर पर कुछ कर रहा था और वो किसी की स्क्रीन को देखकर एक ईवल स्माइल करता है। उसके बाद उस स्क्रीन को दिखाया जाता है वो कुछ और नहीं बल्कि विंग का मोबाइल फ़ोन और विंग का पीसी है जो कि वांग जी ने हैक करके रखा है। और विंग अपनी मोबाइल पर क्या करता है और क्या नहीं करता है सब वांग जी को खबर है। यहाँ तक कि वो अपने पीसी पर क्या करता है वो सब कुछ वांग जी के पास खबर है। वांग जी एक एक सॉफ्टवेयर को बहुत संभाल कर रखा है और वो उन्हें बार बार चेक करता है। चेक करने के बाद वांग जी ने पास में रखे हुए एक गिलास पानी को उठा लिया। उसके बाद वहाँ पर एक नींबू रखी हुई थी, उस नींबू को पूरा ही निचोड़ कर उसने पानी में डाल दिया। उसके बाद उसने उस पानी को पी लिया और पीने के बाद अपने सिर को ऊपर की तरफ उठा दिया और फिर चेयर के ऊपर ऐसे सो गया। मतलब सो गया नहीं, लेट गया। थोड़ी देर बाद वो सीधा होता है। सीधा होने के बाद उसने फिर से अपने कंप्यूटर को चलाना स्टार्ट किया। थोड़ी देर बाद एक कैमरा ओपन हो गया जहाँ पर किसी की फुटेज दिखा रही थी और वो कोई और नहीं बल्कि विंग की। वो विंग के रूम की फुटेज थी। विंग अपने रूम में क्या क्या करता है ये सब कुछ वो यहाँ से देख पाता है। इसका मतलब उसने विंग के रूम पर सीक्रेट कैमरा लगा कर रखा है। ऊपर से विंग की बाथरूम के अंदर भी सीक्रेट कैमरा लगा हुआ है। मतलब विंग की हर एक स्टेप वांग जी देखता रहता है कि विंग क्या कर रहा है। वो विंग को ही फॉलो करता है। उधर वांग जी विंग को देखने लगा। विंग अपने रूम में आता है और किसी से फ़ोन में बात कर रहा था और वो पूरा कॉल रिकॉर्ड वांग जी के पास आ जाता है। थोड़ी देर बाद उसने अपने फ़ोन को चार्ज में लगाया और फिर अपनी कोट को उतारते हुए कुछ कहा। उसके बाद वांग जी के रूम में उसका सिजिया आ गया। विंग के रूम में उसका सिजिया आ गया। विंग अपने सिजिया को देखते हुए कहा, हाँ सिजिए, क्या बात करनी है। उसके बाद उसका सिजिए वहाँ पर बैठ गया। उसने कहा, आशियान, वो लड़का तुम्हें देखने के लिए आने वाला है। मॉम ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें बता दूँ, वो परसों आ रहा है। विंग ने कहा, मुझे पता है सिजिए। हाँ आशियान, उसने तुम्हारा नंबर मांगा। विंग ने कहा, हाँ। सिजिए ने कहा, मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया। विंग ने कहा, हाँ चाहिए क्या, हाँ ठीक है, आप कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर लूँगा जब वो कॉल करेगा। सिजिए ने कहा, वो जब आएगा तब तुम्हें कॉल करेगा, ठीक है। वेंग ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद उसका सिजिए चला गया। उसने कहा, आकर डिनर कर लो, ठीक है। वेंग ने कहा, मैं फ्रेश हो जाऊँ उसके बाद आता हूँ। सिजिए ने कहा, ठीक है। उसके बाद वेंग ने अपने शर्ट को निकालना स्टार्ट किया। उसने शर्ट को निकाला लेकिन पूरा निकाला नहीं। उसके बाद उसने अपनी टावल को उठा लिया और फिर बाथरूम के अंदर चला गया। वांग जी तुरंत कैमरे की सीन को चेंज करता है और फिर बाथरूम की सीन को देखता है जहाँ पर विंग ने अपनी शर्ट को निकाला। उसके बाद अब ट्राउज़र को निकाला और फिर शावर की पानी शावर को ऑन किया और शावर की पानी को फील करने लगा। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर बूंद बूंद पानी गिर रही थी और वांग जी उसे स्क्रीन उसके कंप्यूटर का जो स्क्रीन था उसे टच करते हुए देख रहा था। उसने अपने लिप्स को बार बार लिक किया और बाइट किया। विंग उस टाइम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था और न जाने क्यों वांग जी उसके लिए पागल सा हो जा रहा था। वांग जी बार बार उसे देख रहा था और बार बार उसकी हर एक बॉडी पार्ट को स्क्रीन में टच कर रहा था। विंग की पूरे बॉडी के ऊपर से पानी ही पानी थी। विंग ने शावर को बंद किया और फिर उसने टॉवल से पोंछ लिया और फिर वो उस रूम से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो टॉवल को लपेटते हुए बाहर आया था। तो बाहर आने के बाद वो अपनी ड्रेस चेंज करता है। वांग जी ये सब कुछ देख रहा था। वो ड्रेस चेंज करने के बाद अपना नाइट ड्रेस पहन लेता है और फिर नीचे आ जाता है डिनर करने के लिए। वांग जी कैमरे को बंद करता है और फिर वो भी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया, लेकिन वो पूरी तरीके से हार्ड हो चुका था। उसने अपने आप को सेटिस्फाइड किया और उसके बाद वो नीचे आ गया डिनर करने के लिए। वांग जी का मॉम मैडम लान, जिन्होंने वांग जी को देखते हुए कहा, वांग जी बेटा, तुम कब का आ चुके हो, तुमने बताया क्यों नहीं। वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। लान कोरैन ने कहा, वांग जी पता है तुम्हें, सिचैन वापस आ रहा है और हम सोच रहे हैं कि उसके लिए हम एक ओमेगा देखेंगे और शादी के लिए बोलेंगे, तुम क्या कहते हो।
वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैडम लान ने कहा, वैसे वांग जी की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए फिर हम वांग जी की भी शादी करवा देंगे। वांग जी खाते खाते रुक गया। उसके बाद उसने अपनी मॉम को देखा। उसकी मॉम ने कहा, खाना खा लो बेटा, ठंडा हो जाएगा। वांग जी ने खाना खाना स्टार्ट किया। लान कोरैन ने कहा, सिचैन की शादी मैं सोच रहा हूँ कि मैं जियांग फैमिली में करवा दूँ। वैसे भी बचपन से ही जियांग चैन के साथ सिचैन की शादी हमने फिक्स करके रखा है ना। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, सही कहा आपने। ये सुनकर वांग जी रुक गया खाते खाते। उसने अपने डैड को देखा, अपनी मॉम को देखा। उसके बाद उसने कहा, इसका मतलब जियांग चैन के साथ गवा की शादी होने वाली है विंग की फैमिली में। उसकी मॉम ने कहा, तुमने क्या कहा वांग जी? लेकिन वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। खाना ख़त्म होने के बाद वो अपने रूम में चला गया। वो फिर से कैमरे को ओपन करता है जहाँ पर उसने देखा कि विंग गेम खेल रहा है अपने मोबाइल लेकर और वो बेड पर लेटा हुआ है। उसे देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसे देखते देखते कब सो गया उसे खुद ही नहीं पता और विंग भी सो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो कॉलेज आता है तब उसने देखा कि विंग आ रहा है रास्ते में। वो विंग को देखने लगा। वो विंग की चलने की स्टाइल, उसकी कमर, उसका चेस्ट, हर एक चीज़, उसका बॉडी पार्ट के हर एक अंग को देख रहा था। वो परख रहा था, अपनी आंखों को उसके ऊपर टिका कर रखा था। विंग गेट से अंदर आ गया और वांग जी भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। वो विंग की बैग को देख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था वांग जी के लिए और वो बार बार अपने दिल को देखकर तसल्ली दे रहा था कि वो सिर्फ उसका ही है। सीन कट होती है। अब आज विंग का फर्स्ट क्लास था। फर्स्ट पीरियड का क्लास वांग जी क्लास में लेने वाला है, जहाँ पर वांग जी अभी भी अजीब नज़र से विंग को देख रहा है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि वांग जी हमेशा उसे अजीब से क्यों देखता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। अचानक विंग की फ़ोन रिंग होती है और विंग ने कॉल को देखा। वो एक अननोन नंबर था। उसने उठा लिया। उसने कहा, हेलो कौन? और फिर ये बोलकर वो बाहर चला गया। वांग जी तुरंत अपने फ़ोन को ओपन करता है और ओपन करने के बाद वो विंग की फ़ोन को देखता है जहाँ पर जो नंबर विंग के पास आया है वो नंबर वांग जी के पास आ गया क्योंकि विंग का फ़ोन को वांग जी ने हैक करके रखा है। और इधर विंग उससे बात करता है। जो भी बात करता है वो रिकॉर्ड सारा का सारा वांग जी के फ़ोन में आ जाता है। थोड़ी देर बाद विंग क्लासरूम में वापस आता है और फिर आने के बाद उसने स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन वो बहुत अजीब घबराया सा था और अजीब सा बिहेव भी कर रहा था। वांग जी को उस पर शक हो रहा था। सीन कट होती है। विंग का क्लास ख़त्म होता है लेकिन विंग की नज़र वांग जी के ऊपर था, जबकि वो देख रहा था कि वांग जी उसे अजीब से देख रहा है। उसे बहुत अजीब लगता है लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और फिर वो चला गया स्टाफ रूम पर। लेकिन वांग जी का बात उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। वांग जी उसे इतना अजीब से क्यों देखता है हमेशा, हर दिन? किसी दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन वांग जी उसे अजीब से नहीं देखता हो। लेकिन अजीब बात तो ये है, जब विंग उस क्लासरूम के सामने से गुजरता है, जब कोई दूसरा टीचर वहाँ पर क्लास लेता है, तब वांग जी चुपचाप से अपनी किताब को देखता है। उस टीचर को एक बार भी नहीं देखता है। विंग ने बहुत बार नोटिस किया, लेकिन जब विंग की क्लास आती है तब वांग जी उससे ही क्यों देखता है ऐसे? विंग के दिमाग में ये सब चल रहा था। वांग जी उस रिकॉर्ड को सुनता है। वांग जी को पता चलता है कि ये उसी लड़के का कॉल है जिस अल्फ़ा ने विंग को शादी करने के लिए बात किया था और वो अमेरिका से यहाँ पर आ चुका है और वो विंग से कल शाम को मिलना चाहता है और कल शाम वो विंग से मिलकर वो दोनों डेट पर जाने वाले हैं। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वांग जी घर आता है और घर आकर वो सबसे पहले अपनी एक कुर्सी को तोड़ देता है और उसके बाद उसका एक माइक्रोफोन था उसे भी तोड़ देता है। वो एक होम थिएटर को तोड़ता है और उसके बाद टीवी को भी तोड़ता है। थोड़ी देर बाद वो एक सोफ़ा लेकर बैठता है और अपनी कंप्यूटर को ओपन करता है और फिर वो फिर से विंग को देखने लगता है और विंग को देखकर उसका दिमाग शांत होता है और फिर से वही सब कुछ, वो बाथरूम के अंदर विंग का नहाना, सब कुछ वो देखता है और फिर से वो अपने आप को शांत करता है बाथरूम में जाकर और फिर वो फिर से डिनर करता है और फिर से विंग को देखता है और सोता है। ये उसका रोज़ का काम बन गया था। लेकिन कल विंग अपने फियांसे से मिलने वाला है जिसके साथ उसकी शादी फिक्स्ड हो गई है और डेट पर भी जाने वाला है। इसका टेंशन भी वांग जी के दिमाग के ऊपर था। वांग जी नेक्स्ट डे कॉलेज नहीं गया था। पता नहीं क्यों वांग जी अपने रूम में बैठकर कुछ कर रहा था, कुछ लिख रहा था और कुछ मैप्स भी बना रहा था। वांग जी के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। विंग ने आज वांग जी को क्लास में ना देखकर उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन उसे बेटर फील हुआ और अच्छा लगा कि आज उसे घूरने वाला इंसान यहाँ पर नहीं आया है। आज विंग को बहुत सुकून महसूस हो रहा था क्योंकि आज उसे कोई घूरने वाला इंसान नहीं था। विंग पूरा क्लास में
कंफर्टेबल महसूस कर रहा था और वो पूरा क्लास को कंप्लीट करता है और फिर बाहर आता है। उसका फियांसे उसे बार बार कॉल कर रहा था और वो प्रिंसिपल भी विंग को तंग करने के लिए स्टाफ रूम पे आ चुका था, लेकिन विंग ने उसे इग्नोर किया और उसने कहा कि मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरे फियांसे से मिलने जाना है। ये सुनकर प्रिंसिपल को बहुत बुरा लगा कि विंग की शादी फिक्स हो चुकी है। विंग अपने बैग को उठाकर छुट्टी लेकर चला गया था। उसके बाद इधर प्रिंसिपल भी अपने रूम में आ चुका था। सीन कट होती है, विंग अपने घर से निकल रहा था और इधर वांग जी हुडी पहनकर अपनी बाइक को लेकर निकला था। वो विंग का पीछा कर रहा था। विंग को लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। पहले वो बाइक से विंग के घर तक उसका पीछा किया, उसके बाद बहुत टाइम तक उसका पीछा किया, जबकि विंग चलकर बस स्टैंड तक आ चुका था। उसके बाद वांग जी ने एक जगह पर अपनी बाइक को पार्क कर दिया और फिर वो बस स्टैंड के पास आ गया। वो हुडी पहना हुआ था, इसीलिए विंग ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन वांग जी विंग को जिस तरीके से घूर रहा था, विंग ने नोटिस किया कि हुडी पहना हुआ इंसानों से घूर रहा है, लेकिन फिर भी विंग ने कुछ नहीं कहा। वो लोग बस पर आ चुके थे। वांग जी विंग के करीब ही खड़ा था। विंग के आसपास कोई भी नहीं खड़ा था, बस खाली थी। उसके बाद विंग एक जगह पर उतरता है और वांग जी भी उसी जगह पर उतरता है। विंग चलने लगता है। वांग जी बहुत टाइम तक वहीं पर रुका हुआ था। थोड़ी देर बाद वांग जी भी चलना स्टार्ट करता है। उसके बाद वो विंग का पीछा कर रहा था। शाम हो रही थी। विंग थोड़ी देर बाद एक जगह पर पहुंचता है जहां पर एक लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के को उसने देखते हुए कहा, हेलो वैन चाओ। फिर उसने कहा, अरे विंग, तुम विंग हो ना? उसने कहा हाँ। फिर जो अल्फ़ा था, उसका नाम वैन चाओ था, उसने कहा, हाँ मैंने तुम्हें पिक्चर में देखा था, लेकिन तुम तो ज़्यादा ही खूबसूरत निकले। ये सुनकर विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया, लेकिन एक इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो था वांग जी। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसे मतलब गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बंद किया। और इधर वैन चाओ ने कहा, तो फिर चलो चलते हैं, वहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप है, क्यों ना हम वहाँ पर चले। ये सुनकर उसने कहा, हाँ चलो। और फिर वो लोग वहाँ पर चले गए। वांग जी भी उनका पीछा कर रहा था। वांग जी बाहर बैठकर उनका इंतज़ार कर रहा था। वो अंदर नहीं गया क्योंकि उसने महसूस किया कि विंग ने उसे देख लिया है पहले, और अगर फिर वो कॉफ़ी शॉप के अंदर चला गया तो विंग को उसके ऊपर शक हो जाएगा। इस तरफ वैन चाओ से बात करने के बाद वो लोग बाहर आ गए। वैन चाओ ने कहा, क्या तुम मेरे रूम को देखना चाहोगे? विंग ने कहा, आज नहीं, रात हो गई है, क्यों ना हम किसी और दिन देखें। वैन चाओ ने कहा, क्या तुमको डर लग रहा है? विंग ने कहा, नहीं नहीं, डर नहीं लग रहा है, वो बस मैं कह रहा हूँ कि क्यों ना मैं कल सुबह आ जाऊँ। वैन चाओ ने कहा, देखो अभी चलो ना, और वैसे भी कल तो तुम्हारी छुट्टी है ना कॉलेज में, कल तुम यहीं पर रह लेना, ठीक है? मैं तुम्हें आंटी से बात कर लूँगा। विंग ने कहा, नहीं वैन चाओ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे भी घर जाना पड़ेगा। वैन चाओ ने कहा, विंग क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? विंग ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। फिर वैन चाओ ने कहा, तो फिर तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? ये सुनकर विंग ने कहा, देखो वैन चाओ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे लगता है कि फ़िलहाल के लिए मुझे तुम्हारा घर देखने के लिए नहीं जाना चाहिए। वांग जी सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद वैन चाओ ने उसे हाथ से पकड़ते हुए कहा, विंग प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो प्लीज़। विंग ने कहा, अब लेकिन। फिर वैन चाओ ने उसे खींचते हुए कहा, प्लीज़ ना विंग। वैन चाओ का बिहेवियर विंग को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन विंग को जाने का मन भी नहीं कर रहा था, बट वैन चाओ उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था। उसका जो रूम था वो कुछ ही मतलब दूर में ही था, मतलब कॉफ़ी शॉप से थोड़ा सा दूर में था। तो वो लोग पैदल जा रहे थे चलकर, और इधर वांग जी उन दोनों का पीछा कर रहा था। वैन चाओ अचानक विंग की कमर को पकड़ता है और पकड़ने के बाद बोलता है कि विंग तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है? क्या मैं बहुत बुरा हूँ? वैसे भी मैं तुम्हारा फियांसे होने वाला हूँ, मतलब वुड बी हस्बैंड होने वाला हूँ, तो अब तुम क्या कहोगे मेरे बारे में? विंग को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि उसने उसकी कमर को हाथ लगाया था। विंग को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई पराया इंसान उसकी कमर को टच करे, जबकि वो उसका हस्बैंड नहीं बना है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग चुप था, लेकिन एक इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एक अंधेरी गली से गुजर रहा था जहाँ पर वैन चाओ विंग को टच करने की कोशिश कर रहा था, और ये देख कर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। थोड़ी देर बाद वैन चाओ ने कहा, तुम्हें नहीं लगता हमारे पीछे कोई आ रहा है? अचानक वैन चाओ के ऊपर भारी भरकम लोहे की रॉड से किसी ने वार किया और तुरंत वैन चाओ वहाँ पर नीचे गिर गया। ये देखकर विंग ने कहा, कौन है? और तभी
वांग जी ने अपनी पॉकेट से एक स्प्रे को बाहर निकाला और विंग के फेस के सामने मार दिया स्प्रे को, और उसके बाद उसको स्मेल करने के बाद विंग भी नीचे गिर गया। वांग जी ने वेन चाओ की बॉडी को मतलब घसीटते हुए साइड में कर दिया और उसने विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया और वहाँ से लेकर जाने लगा। वेन चाओ धुंधला धुंधला सा सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन वो बेहोश हो गया। सीन कट होती है, विंग बेहोश था। धीरे धीरे करके विंग आंखें खोल रहा था। उसकी सिर पर बहुत दर्द हो रहा था, बहुत भयानक दर्द विंग को फील हो रहा था अपने सिर पर। वो बहुत मुश्किल से अपने सिर को हिलाते हुए अपनी आंखों को खोलता है, लेकिन उसे अच्छे से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला धुंधला सा था और धुआं धुआं सा नज़र आ रहा था। जब प्रॉपरली उसने अपनी आइज़ को ओपन किया, तब सबसे पहले उसने एक इंसान को देखा जो कि सामने की चेयर में बैठा हुआ है और उसे देख रहा है। वही हुडी पहना हुआ इंसान और वही मास्क पहना हुआ इंसान, लेकिन उसकी आंखें न जाने कि विंग को बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। उस इंसान को देखने के बाद विंग को पूरा ही होश आ गया और उसे बहुत डर लगने लगा। वो बहुत डर गया और डरते हुए कहा, कौन हो तुम? थोड़ी देर बाद विंग को एहसास हुआ कि वो एक चेयर पर है। उसने अपने आप को देखा तो वो उस चेयर में बंधा हुआ था। उसके हाथ से लेकर उसके पैर सब कुछ बंधा हुआ है। विंग ये देखकर बहुत डर गया। उसने उस हुडी पहने हुए इंसान को देखा। उसने कहा, कौन हो और मुझे यहाँ पर बांध कर क्यों रखा है? उस इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ में एक चाकू था और वो उस चाकू को पोंछ रहा था, वही ब्लड वाला रुमाल से। उसे देखकर विंग बहुत डर गया। उसने कहा, तो तुमने वेन चाओ के साथ क्या किया है? उसके बाद भी उस इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने अपने आसपास देखा। जब उसने उस रूम को देखा तो वो रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो रूम मैसी था और बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी, मतलब चद्दर वद्दर फैला हुआ था। उस रूम के अंदर एक काउच था, एक टेबल था जहाँ पर बहुत सारे वाइन के बोतल्स एंड ग्लास रखे हुए थे, और जो बेड था वो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं था। मतलब बेड ठीक है लेकिन बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं था। मतलब बेड शीट इधर उधर था और उसका पिलो भी इधर उधर था। वो रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन छोटा भी नहीं था। उस रूम के अंदर एक बाथरूम भी थी और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी लगी हुई थी, सिर्फ़ और सिर्फ विंग की। ये देखकर विंग तो हैरान था। उसने कहा, मेरी फ़ोटो यहाँ पर क्या कर रही है? कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो, और मेरी फ़ोटो लेकर तुम अपने रूम में क्या कर रहे हो? वांग जी, जो कि हुडी पहना हुआ इंसान था, उसे विंग को घूरने लगा। वो विंग ने कहा, तो तुम्हारी आंखें बहुत जानी पहचानी से लग रही है, प्लीज़ बताओ कौन हो तुम और तुमने वेन चाओ के साथ क्या किया है? अब वो इंसान उठ गया, मतलब वांग जी उठ गया और वो विंग के पास आ गया। वो वहाँ पर नीचे बैठ गया। उसने विंग को देखा और चाकू को लेकर विंग की फोrehead से लेकर उसकी चिक्स से लेकर उसकी जॉ लाइन से लेकर उसकी चिन तक लेकर आ गया और चाकू से उसकी फेस को उठाकर देखने लगा। विंग ने कहा अपने माइंड में, इसकी आंखें मैंने इसे कहीं देखा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे पहचानता हूँ, लेकिन इससे मास्क पहना हुआ है। विंग ने कहा, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? तो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बांध कर रखा है? मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ क्या? वांग जी ने अब मुंह खोला। उसने कहा, मुझे तुम चाहिए। उसकी वॉइस सुनकर विंग को थोड़ा अजीब लगा। आंखें पहचानी हुई है लेकिन वॉइस तो पहचानी हुई नहीं है, क्योंकि वांग जी ने कभी भी विंग से बात नहीं किया था। वो सिर्फ एक ही बार बात किया था। उसने कहा था कि मुझे दोस्त बनाना पसंद नहीं है, और एक बार वॉइस सुनने से किसी को पहचानना बहुत मुश्किल है। वांग जी की आंखों को वो घूरने लगा। विंग ने कहा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हम पहले भी मिल चुके हैं? अब वांग जी ने कहा, हम हर रोज़ मिलते हैं और मैं तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो। विंग ने कहा, तो तुम हो कौन और तुमने वेन चाओ के साथ क्या किया है? वांग जी ने कहा, मैंने उसे मारा नहीं। विंग ने कहा, वो कहाँ है? क्या तुम उसे यहाँ पर लेकर आए हो? वांग जी ने कहा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, क्या वो वहीं पर गिरा हुआ है? वांग जी ने कहा, शायद। विंग ने कहा, तुम हो कौन और तुम्हें चाहिए क्या? वांग जी ने कहा, मुझे एक बात बार बार बोलना पसंद नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे तुम चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आता है? विंग ने कहा, मैं चाहिए मतलब मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? वांग जी ने कहा, तुम बहुत कुछ कर सकते हो सिर्फ मेरे लिए, समझी? विंग ने कहा, आखिर हो कौन तुम मेरे दुश्मन हो क्या? तुम्हारे साथ मेरी क्या दुश्मनी है? बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
वांग जी अब पीछे हट गया, वो खड़ा हो गया। उसने कहा कोई दुश्मनी नहीं है, ये प्यार है। वेंग ने कहा ये प्यार है। उसके बाद वांग जी ने अपनी हुडी को ओपन किया और उसके सिर के बाल भी वेंग को जाना पहचाना सा लग रहा था। उसने कहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। जब वांग जी ने अपनी मास्क को ओपन किया तब वेंग के होश उड़ गए। उसने कहा तुम, वो तुम हो। लान वांग जी ने एक इवल स्माइल वेंग की तरफ दिया और उसी इवल स्माइल के साथ वो वेंग को घूरने लगा। वेंग को उसके स्माइल देखकर, उसकी फेस देखकर बहुत घबरा गया। इसे मैं चाहिए, लेकिन क्यों। वेंग एक तो उसे मतलब डरता है क्योंकि वांग जी हमेशा उसे ऐसे घूरता है जैसे वेंग को अजीब लगता है। मतलब क्लास में भी वो हर वक्त उसके चेस्ट को, उसके लिप्स को, या फिर उसके नेक को, या फिर उसकी कमर को, उसके बैक को देखता रहता है। ये तो वेंग के लिए बहुत अजीब बात है। ऊपर से ही इंसान ने वेंग को यहाँ पर रोक कर रखा है। क्या उसने वेंग को किडनैप कर लिया? अब क्या होगा? क्या ये वेंग को मार डालेगा या फिर कुछ गलत काम करने वाला है? वेंग बहुत डर गया। उसने कहा देखो वांग जी, मेरे साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ अच्छे से। तो फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों बांध के रखे हो? क्या तुम मुझे मारने वाले हो? वांग जी ने कहा दुश्मन? हम कोई दुश्मन नहीं हैं। तुमने क्या कहा? तुम मुझे जानते नहीं हो? क्या तुम मुझे भूल गए? वेंग ने कहा हाँ जानता हूँ, तुम मेरे कॉलेज में पढ़ते हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं जानता हूँ तुम्हें, लेकिन हम तो उतना एक दूसरे को नहीं जानते हैं ना। वांग जी ने कहा जानते हो, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत गहराई से हम एक दूसरे को पहचानते हैं। आज से नहीं, बहुत पुराने वक्त से। वेंग ने कहा पुराने वक्त से? देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें कॉलेज में ही देखा, मैं तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। पुराने वक्त से तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी ने कहा तुम भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ वेंग। जब उसने वेंग को वेंग बुलाया तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लगा। वेंग ने कहा देखो मुझे जाने दो, तुम क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और तुम कितने अजीब लग रहे हो। देखो वांग जी बहुत हो गया है, ये सब मजाक मुझे पसंद नहीं है, मुझे खोलो, मुझे घर जाना है। वांग जी ने कहा तुम्हें घर भेजने के लिए मैं यहाँ पर लेकर नहीं आया हूँ। मैंने तुम्हें बहुत छूट दिया, मैंने देख लिया कि तुम क्या कर सकते हो। वेंग ने कहा कि क्या मतलब है? वांग जी ने कहा ये काम मुझे पहले ही करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे तुम्हें किडनैप करना ही पड़ा। क्योंकि तुम, वेंग ने कहा क्योंकि मैं, वांग जी ने कहा क्योंकि तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी करने वाले थे। वेंग ने कहा कि क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें छोड़कर मतलब तुम तो मेरे स्टूडेंट हो ना। वांग जी ने कहा वो तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन मैं। तभी वांग जी चुप हो गया। वेंग ने कहा लेकिन मैं क्या? बताओ लेकिन मैं क्या? लेकिन वांग जी ने आगे कुछ जवाब नहीं दिया। उसने वेंग को घूरना स्टार्ट किया। वेंग को उसकी आंखें बहुत अजीब लगी और वेंग को बहुत डर भी लग रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी अपनी बैग को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद उसने वहाँ से एक इंजेक्शन को बाहर निकाला और उस इंजेक्शन को देख कर वेंग बहुत डर गया। उसने कहा तुम क्या करने वाले हो? सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।